पहले तो मैं आप सबका प्यार से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। जो आज की अपडेट है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक इंटरनेशनल जरूर स्टूडेंट देखिए ताकि ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं पता जा लग पा रहे। सके कि इसका क्यों सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया ही ने कारण बिल्कुल है ही कि मना जो कर दिया इंडिया है में कोरोना इंटरनेशनल वायरस स्टूडेंट के को अपनी केस हैं धरती वो पे डे बुलाना। बाय डे बढ़ते जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि 4,46,786 केस आज भी कोरोना वायरस के इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं। और ये केस इतने ज़्यादा हैं कि अब तक किसी भी कंट्री में पूरे वर्ल्ड में इतने केस नहीं आए, जिसके कारण ही इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहा। हमने प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को अर्ज भी किया था कि हम 14 दिन का जो क्वारंटीन है वो भी करने को तैयार हैं, बट इंडियंस वो जो अपनी चार्टर्ड फ्लाइट्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो 14 दिन के क्वारंटीन के बाद भी उनके अंदर कोरोना वायरस का वेरिएंट पाया गया है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया डर चुका है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अभी अलाउ नहीं करेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि उसने इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करना। अगर वो अलाउ करेगा तो सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक ही बार अलाउ करेगा, नहीं तो वो किसी को अलाउ नहीं करने वाला। अब रही बात जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत पूछ रहे हैं सर अगर इंडिया को नहीं बुला रहे क्या वो पाकिस्तान को बुलाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी डेली के 5,870 केस वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के, जिसके कारण पाकिस्तान भी इनकी रेड लिस्ट पे आ चुका है। कनाडा ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री के लिए ही अपने बॉर्डर्स बंद किए हैं, बट अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी न्यूज़ नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के लिए अपने बॉर्डर्स बंद किए हैं। बट अगर पाकिस्तान से फ्लाइट चलेंगी, कोई डायरेक्ट फ्लाइट तो चलने नहीं वाली पाकिस्तान से। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख रहे हैं कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ओमान ने भी अपनी फ्लाइट्स इंडिया के लिए टोटली बैन कर दी हैं। कनाडा ने तो 30 डेज़ के लिए की हैं, बट ये 30 डेज से एक्सटेंड भी हो सकता है। हम नहीं चाहते कि ये एक्सटेंड हो, क्योंकि जिन लोगों ने कनाडा के वीज़ा ले रखे हैं उनके ऊपर वो ना बीते जो ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर बीत रही है। यूनिवर्सिटीज़ प्लान पे प्लान बनाई जा रही हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्लान पे प्लान उनके रिजेक्ट करती जा रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट के। हमें इससे समझ आ जाना चाहिए कि अभी ऑस्ट्रेलिया इस मूड में नहीं है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाए। हाँ, ये हो सकता है कि 1 मई से इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन स्टार्ट है बहुत ही हायर लेवल पे। जो 18+ है उन सबको वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी 24 अप्रैल से। सभी अपने अपनी बुकिंग करवा सकते हैं कोविन ऐप के ऊपर या आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर जाके, जिसके कारण ये हो सकता है कि अगर ज़्यादा नंबर के अगर ज़्यादा मात्रा में इंडिया में वैक्सीन लगे तो शायद ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए अपने आने वाले समय में बॉर्डर्स खोल दे। वैसे आज प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन का नरेंद्र मोदी जी को एक ट्वीट भी आया है, जिसमें अंदर उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों के ऊपर अपना दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं ताकि जो ये बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी है हिंदुस्तान के ऊपर उसको टाला जा सके। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीज़ा मत लीजिए, डेफर कराइए बार बार। जो ले चुके हैं उनको तो यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ डेफर कराइए, क्योंकि डेफर ही आपके पास एक रास्ता है जिसके कारण आप बच सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की बातों में आगे फंस गए तो फिर आप फंसते ही चले जाओगे, आपको कोई निकालने वाला नहीं मिलने वाला इनकी बातों से। आपके अगर क्लास लगाने से पहले आपका जो है आइलेट्स का पेपर एक्सपायर है तो आपको आइलेट्स का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। बाकी आप अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए क्योंकि आपका वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 1 साल का गैप एक्सेप्ट करता है, वो भी उनका करता है जो फ्रेश पास आउट होते हैं। अगर आप 2018 पास आउट हैं और आपका गैप है तो आपको सारा गैप अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपने ये गैप क्यों लिया, तभी ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा देगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इस टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया में नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी है उनके ऑस्ट्रेलियंस। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.8% से गिर के 5.6% पर आ चुका है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। उनके ऑस्ट्रेलियंस को जॉब मिल रही है जो कि अब तक अनएम्प्लॉयड बैठे थे। ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं ताकि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनको जॉब मिल सके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नीचे आ सके, और जिसके कारण ही इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी है अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना। जैसे कि एक चैनल के अंदर प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने बोला था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आए या नहीं आए, हमें सिर्फ अपनी इकोनॉमी को इतना पावरफुल करना है कि हमें किसी के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया अगर ना जाए तो उसको फ़र्क ना पड़े। जो उनकी इतनी बिलियन की
इंडस्ट्री है उसको ये ऐसे बर्बाद होता नहीं देख सकते। ये जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। प्लान पे प्लान दोनों स्टेट्स जो हैं, ACT स्टेट्स और NSW तैयार कर रही हैं और जल्द ही उस पर फेडरल गवर्नमेंट को अपना ग्रीन सिग्नल देना पड़ेगा, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन इस टाइम बहुत ही बड़े प्रेशर के अंदर है ताकि वो बॉर्डर खोले। बट ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि इंडिया से कोई स्टूडेंट ट्रैवल करके जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर 3.5 लाख अब केस एक दिन के आने लग गए हैं और बांग्लादेश, नेपाल भी इसी पोजीशन पे है कि उनमें भी केस बढ़ते ही जा रहे हैं। सो मैं आपको एक यही सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के लिए अपना GTE क्लियर करवा लिया तो सिर्फ GTE क्लियर करवा के रख ले, फीस मत भरिए, क्योंकि जिस दिन आपने फीस भर दी उस दिन आप यूनिवर्सिटीज की पकड़ में आ जाएंगे। वो आपको चूसती ही चले जाएंगी। तो उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपने पैसा कहाँ से दिया है, लोन उठा कर दिया है, घर बेच कर दिया है, दुकान बेच कर दिया है या क्या कर दिया है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई है जिसके कारण तो सारी कंट्रीज इंडिया के स्टूडेंट्स लेने से बहुत ज़्यादा डर गई हैं। उस रिसर्च में ये आया है कि आने वाले समय के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा कोरोना के केस आएंगे और कम से कम एक दिन के अंदर 5-5 हजार मृत्यु भी होंगी। के कारण कनाडा ने अपने बॉर्डर्स बंद किए हैं और UAE, ओमान, बहरीन और अमेरिका, इसने भी अपने जो सिटीजन्स हैं उनको हिदायत दी है कि आप इंडिया ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि इंडिया के अंदर कोरोना बढ़ता जा रहा है। और जो होम क्वारंटीन का आइडिया था स्कॉट मॉरिसन का कि जब ऑस्ट्रेलियंस वैक्सीनेट हो जाएं वो बाहर ट्रैवल करके और जब वापस आए तो वो होटल क्वारंटीन की बजाय वो होम क्वारंटीन करे, उस लॉ को पास कर दिया गया है। अब जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो होटल क्वारंटीन की बजाय होम क्वारंटीन होंगे। सो अगर इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कंसीडर करे तो उसको जो पहले बढ़ते कोरोना वायरस केस हैं इसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस इंडिया अकेले के अंदर आ रहे हैं। एक दिन में 3.5 लाख केस आ रहे हैं और अगर ये केस कंट्रोल नहीं हुई तो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो कहीं नहीं जाने वाले और इनके लिए जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे दूसरे कंट्रीज, इसके अंदर स्टूडेंट्स को कोई दुख ना पहुंचे और वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करें, जो कि अभी तक कंटिन्यू करके ही बैठे हैं। कई लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अभी तक जो इंडिया के अंदर एनरोलमेंट हुई है वो कम से कम 1.5 लाख के आसपास हो चुकी हैं, बट अब आके जो एनरोलमेंट है वो बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दी स्टूडेंट्स को नहीं बुलाने वाला। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट बहुत ही बढ़िया लगी होगी और इसी के साथ ही आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ सके। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।